हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएसके कॉन्सेप्ट्स क्लास। आज अपन अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। 10th वाला अपन ने कंप्लीट अच्छे से देख लिया है, अच्छे से वो कर लिया है। चैप्टर नंबर 11 का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, कि भाई एरिया जो है वो सर्किल का एरिया है ना। वैसे तो एरिया किसी का भी हो सकता है, मतलब वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उससे रिलेटेड अपन बात करेंगे। तो चैप्टर का नाम रहेगा एरिया रिलेटेड टू सर्किल, यानी कि सर्किल से रिलेटेड, है ना भाई। सर्किल से रिलेटेड का मतलब है कि सर्किल का, फिर सेमी सर्किल का, फिर सर्किल के और अपन टुकड़े बनाकर उसके टुकड़े करके और क्या क्या नाम उसको क्या दे सकते हैं, इन सारी छोटी छोटी बातों के बारे में अपन सीखेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट जो रहेगा, मामला जो रहेगा, वो सारा सर्किल का ही रहने वाला है, सर्किल से रिलेटेड ही है। तो इसमें हम बची हुई, वैसे तो अपन चैप्टर नंबर 10 में पढ़ चुके हैं कि सर्किल क्या होता है, रेडियस क्या होती है। तो इसमें भी अपन एक बार दोबारा थोड़ा सा सर्किल के बारे में, जो आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, पूरा जीरो से अपन स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। बेसिक जितना भी हो पाएगा उतना अपन सारा करेंगे, डेफिनेशन भी लिख लेंगे, ठीक है। तो एक बार लिख लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग बता देते हैं आपको। तो लीजिए बेटा, हम बना चुके हैं अपना, कुछ ये अपने टाइम ज़्यादा लगता ये बार बार लिखते, तो इसलिए मैंने लिख रखे हैं, आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, अच्छे से समझ आ जाएंगे। आप वीडियो को रोक लेना, और अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप वैसे लिख लेना इनको, वीडियो को रोक के। बाकी देखिए बेटा, जो चीज़ अपन पहले से पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर में भी मैंने थोड़ा सा करवा दिया था। इसमें सेकेंड और टेंजेंट भी होता है, बट वो अपन नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें जो अपने इस चैप्टर से रिलेटेड रहेगा वही करेंगे, बट बताएंगे सारा। तो देखिए बेटा, सर्किल, सर्किल की शुरुआत होती है बेटा, एक सर्किल इज द लोकस, लोकस होता है पथ, रास्ता। ए लोकस, सर्किल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट रिमेनिंग सेम। कि भाई एक ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स का ऐसा रास्ता जो कि सारे पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर रहते हैं, ठीक है। यानी कि ये लीजिए, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इनका लोकस, इनका रास्ता, इनको मिलाने से बना डायग्राम सर्किल होता है। और ये जो सारे फिक्स पॉइंट है ना बेटा, ये सारे जो फिक्स पॉइंट हैं, ये देखो थोड़ा सा इनको अलग से बन गया, मतलब ये आप समझ लेना, बहुत सारे पॉइंट हैं, इन्फिनिटी कितने बना लो, और ये सारे पॉइंट एक फिक्स पॉइंट होता है, उससे सेम डिस्टेंस पे ये रहते हैं। तो ये अपना ओ जो फिक्स पॉइंट होता है वो मैंने लिखाया है इसमें, कि फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। वो फिक्स पॉइंट होता है जिसको अपन ने ओ नाम दिया है। ये होता है बेटा फिक्स पॉइंट होता है, वो सेंटर होता है। और जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है, हम बार बार कह रहे हैं कि वो फिक्स डिस्टेंस है, उसको हम रेडियस नाम दे देते हैं। ये हर जगह इनकी सेम रहती है, ठीक है। डायग्राम आप कंपास से बनाना और पेंसिल से बना लेना, ठीक है। आपसे इतना गोल नहीं बन पाएगा तो आप कंपास की हेल्प ले लेना, ठीक है। हाथ से तो मैं तो बना देता हूँ, देखो कितना गोल है, एकदम गोल है, कहीं कोई कमी नहीं है। जिसको भी अगर बाई चांस कोई कमी दिख भी रही है बेटा, तो वो मे बी मोबाइल में ही हो सकती है, देख लेना आप, अपने मोबाइल अच्छे से पकड़ लें, हिलता डुलता अगर आपको दिख रहा है थोड़ा बहुत तो, ठीक है। चलो खैर, तो ये हो गया, सर्किल की डेफिनेशन अपनी हो गई। सेकंड थिंग, टर्म्स रिलेटेड टू सर्किल। क्या? हाँ तो लिख लो लिख लो लिख लो, एक बार मैं बाद में लिख लेना एक। ठीक, कोई बात नहीं। हाँ तो लिख लेना, बाद में लिख लेना, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सेकेंड है बेटा, टर्म्स रिलेटेड टू सर्किल। टर्म्स रिलेटेड टू सर्किल, अब जो भी सर्किल से रिलेटेड अपन क्या क्या टर्म्स काम में ले सकते हैं उस पर बात है। तो सबसे पहले, और भी है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है कोर्ड, वर्ड नाम आता है कोर्ड, CHORD, कोर्ड। ए लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है, ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन ए सर्किल इज कॉल्ड कोर्ड ऑफ द सर्किल।
किसी सर्किल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट ले लिया हमने, मान लो मैंने एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, मैंने लिया ए, मैंने लिया बी, और इनको मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको अपन कोड बोलेंगे। हेयर ए बी इज कॉल्ड कोड, यानी कि ये जो कोड है ये अपना ए बी का रोल कर रहा है। ये कैसे भी हो सकता है, आप ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हो, आप ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हो, आप ऐसे भी, कितने भी कोड अपन बना सकते हैं। बट आपको ये याद रखना है कि इसकी सर्कमफेरेंस पर 2 पॉइंट को कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद डायमीटर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि रेडियस का डबल होता है। तो एक कोड ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल की ऐसी कोड ए बी देखना, भी ए बी आपको चलती हुई दिखाई देगी। सर्किल पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ ए सर्किल। ये ऐसी कोड जो सेंटर से होके जाए, मैंने इसे बी को पकड़ा, ये कोड ही तो है, मैंने पकड़ा, यहां कर दिया, किया, मैं यहां ले आया, ये ए बी अब किससे होके जाएगी, सेंटर से होके जाएगी। अगर ये ए बी सेंटर से होके गई तो इसको अपन कोड नाम दे देंगे, ठीक है। चलो ये भी लिख दिया तो अपन सी डी दे देते हैं, या ए बी भी दे सकते थे। तो यहां डायमीटर जो है वो सी डी का रोल कर रहा है, समझ गए। डायमीटर होता है रेडियस का डबल, यानी d इज इक्वल्स टू 2r। तो बेसिक से क्वेश्चन आप अरे याद करो बेटा, जब आप 6th 7th में थे तब आप क्या करते थे, आपसे एक क्वेश्चन आता था कि एक सर्किल है, उसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, आप रेडियस बताओ कितनी है। तो आप याद करो वो दिन जब आप गलत करते थे और आपके स्टिक लगती थी, है ना, इतना हार्ड क्वेश्चन, और फिर आप कोई कुछ बताता था, कोई कुछ बताता था, और इसका राइट आंसर आता कि 10/2 5। कई बार क्वेश्चन आता था कि रेडियस 10 है, डायमीटर बताओ, तब अपन इसको मल्टीप्लाई करते थे। कंफ्यूजन होता था ना, कब मल्टीप्लाई करें कब डिवाइड करें, ठीक है, याद कर लेना। तो ये इसका हो गया डायमीटर का। ये अच्छा एक चीज स्टार लाइन की, डायमीटर जो होता है ना वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, देख लो। इससे जैसे ही अपन ए बी को मैंने बढ़ाया, ए बी यहां से शुरू हुई, ए बी होती गई, बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, सी डी के बराबर हो गई। फिर जैसे ही सी डी से ऊपर गई फिर छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब बेटा डायमीटर जो होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड अपने पास रहती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट करते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट है अपना सी जो पार्ट है वो है बेटा आर्क, ARC, आर्क इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। आर्क होता है बेटा किसी सर्किल का एक छोटा सा हिस्सा, यानी कि आर्क इज ए कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्किल, की एक सर्किल का लगातार चलता रहता है उसका कोई भी एक टुकड़ा, ठीक है, सर्किल का एक टुकड़ा। आर्क इज ए कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्किल, the angle subtended by arc at the center is circle is called central angle। चलो वो बाद की बात है, पहले मैं ये बता रहा हूं बेटा। आर्क होता है जैसे ये सर्किल है, इस सर्किल एक गोल गोल धागा मान लो, कोई वायर मान लो, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने सीजर से क्या किया, ए से इसको कट कर दिया, इसको बी से, सर्किल को मैंने ए से और बी से कट कर दिया, तो क्या बचा आपके पास, एक टुकड़ा तो ऐसा सा आ गया और एक वो ऊपर का बचा हुआ आ गया, ठीक है। तो इसका एक ये टुकड़ा है, इसको अपन आर्क बोलते हैं। अब इसके दो हो गए, एक बड़ा, एक छोटा टुकड़ा और एक बड़ा टुकड़ा। तो छोटा टुकड़ा मतलब माइनर, छोटा, स्मॉल, तो उसको बोलते हैं माइनर आर्क। ये माइनर आर्क होगी जो रेड रेड वाली ए बी, जिसको मैंने पी से लिखा है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ दो आर्क अपने पास हैं, एक का नाम पी, एक का नाम क्यू। तो जो पी है वो छोटा है, छोटी लाइन है, इसलिए हम उसको स्मॉल बोलते हैं, माइनर आर्क बोलेंगे। और ए बी जो बड़े वाला है जिसको हमने क्यू नाम दिया है, तो इसको मेजर आर्क हम बोलते हैं, समझ गए। और इन आर्क के द्वारा एंगल बनाए जाते हैं। इस आर्क पे अगर मैं सेंटर पे मैं एंगल बात करूं, थीटा की मैं बात करूं बेटा, तो ये जो थीटा एंगल है इसको बोला जाता है सेंट्रल एंगल। ये भी दो होते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। और इन छोटा एंगल और इन बड़े एंगल, यानी कि ये मान लो थीटा है, ये मैंने कोई और ले लिया, फाई ले लिया है ना। फाई एक वर्ड है, मतलब एक फाई जो एक यूनिट होती है, जिससे हम एक बार यहाँ वेरिएबल की तरह लेंगे। वेरिएबल ये है, ठीक है। तो कहने का मतलब है बेटा
ये और ये इन दोनों का प्लस जो रहता है वो 360 होता है कि थीटा प्लस फाइव इज इक्वल्स टू 360, क्योंकि ये कंप्लीट एक राउंड बन जाता है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट आता है बेटा सेमी सर्किल, मतलब आधा सर्किल। सीधी सी बात है, सेमी सर्किल आधा सर्किल क्या होता है? ए डायमीटर डिवाइड्स ए सर्किल इनटू टू इक्वल आर्क। समझ गए? यानी कि इसको अगर मैं समझाऊं आपको तो मैं यहां समझा सकता हूं कि ये मान लीजिए बेटा सर्किल है और इस सर्किल पर ये डायमीटर है, जो कि कोड बताया था ना थोड़ी देर पहले। ये डायमीटर क्या करता है? कहने का मतलब ये पूरा एक पार्ट था, एक रोटी थी, एक चपाती थी, और मैंने इसके दो टुकड़े कर दिए, ऐसे काट के दो आधी आधी रोटियां, आधी आधी रोटी हो गई। ठीक है, तो यानी कि एक डायमीटर डिवाइड्स ए सर्कल इनटू टू इक्वल आर्क। दो इक्वल आर्क में एक तो ये हो गया, मान लो एक ये हो गया। ठीक है, सिर्फ बाहर बाहर की बाउंड्री की बात कर रहा हूं। ईच ऑफ आर्क इज कॉल्ड सेमी सर्किल। तो हर एक जो हिस्सा है ये इतना सा, इसको अपन सेमी सर्किल बोलते हैं। समझ गए? सेमी सर्किल हम बोलेंगे। उसके बाद आता है बेटा क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल। एक सर्किल का क्वाड्रेंट क्या होता है? तो क्वाड्रेंट है बेटा फोर्थ पार्ट ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड। फोर्थ पार्ट का मतलब ये है कि अगर मैं इस सर्किल को चार हिस्सों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं ऐसे, तो बेटा हर एक पार्ट, यहाँ चार पार्ट हैं, तो हर पार्ट जो होता है उसको एक क्वाड्रेंट बोलते हैं। पिज्जा खाया ना, पिज्जा अगला ऐसे करके तो देता है, छोटे वाला चार वाला। तो जो आप अलग से छुपा लेते हो ना, एक ये है ना, तो ये वाला जो होता है उसको अपन एक क्वाड्रेंट बोलेंगे। होता है कि नहीं होता? जनरली ये होता है ना कि भाई मान लो एक आ गया, आप ले आए ये 4 पीस का पिज्जा ले आए। ठीक है, फिर क्या होता है कि अगर खाने वाले हो घर पे 3, एक एक सबने ले लिया, ये रूल होता है अपने इंडियंस का। ठीक है, एक एक ले लिया, अब बच गया वो एक। अब अंदर ही अंदर मन में सबके ये चल रहा होता है कि बस कोई ये कह दे कि भाई ना ना बस मुझे तो इतना ही लेना है, और बाकी हमें पता है हम सारे इंडियन की जगह, मतलब हम सब में ही होती है ये, मिडिल क्लास में, मतलब सब में ही होती है कि भाई अगला ये कह दे खाना तो मुझे ही है। अब मैं मान लो उनकी जगह हूँ तो मैं तो ये कहूँगा खाना तो मुझे ही है, लेकिन कम से कम ये मना कर दें हमें, है ना, कि भाई नहीं नहीं ना मैं नहीं खाना, ये तू ले ले, ये तू ले ले। झगड़ा करवा देता है ये। ठीक है, तो वो पार्ट जो एक बचा हुआ झगड़ा करवा देता है उसको अपन बोलते हैं क्वाड्रेंट। समझ गए? तो एक छोटा सा पार्ट होता है, 90 डिग्री यहाँ पे एंगल होता है, और इसको एक क्वाड्रेंट अपन बोलते हैं। समझ में याद रह जाएगा आई थिंक। ठीक है, अदरवाइज नहीं लेना है, पढ़ाई पे आ जाओ। पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल, कि भाई सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है? सर्कमफेरेंस जिसको अपन बोलते हैं, कि द डिस्टेंस कवर बाय ट्रेवलिंग वंस अराउंड ए सर्किल। एक सर्किल के चारों ओर बनाया गया एक डिस्टेंस कवर बाय ट्रेवलिंग वंस अराउंड ए सर्किल की टोटल जो डिस्टेंस होती है उसको अपन सर्कमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, सी से इसको लिखा जाता है बेटा। और एक ये जो सर्कमफेरेंस होता है, सर्कमफेरेंस और रेडियस, सर्कमफेरेंस और रेडियस या फिर अपन डायमीटर बोलते हैं, एक रेशियो भी होता है बेटा, ये भी लिख लें आप। एक रेशियो होता है किस किस का? एक सर्कमफेरेंस का, सर्कमफेरेंस और डायमीटर, डायमीटर। सर्कमफेरेंस किसी भी सर्किल के, सर्कमफेरेंस मतलब टोटल डिस्टेंस बाहर वाली, और उसके डायमीटर, ये मान लो सर्किल का और ये डायमीटर का एक फिक्स रेशियो होता है। हर सर्किल का एक फिक्स होता है, और वो होता है 22/7 3.14। उसको एक ग्रीक वर्ड होता है पाई, उस पे ये नाम दे दिया कि भाई फिक्स कर दिया कि ये रेशियो को हम पाई बोलेंगे। समझ गए? पाई, सर्कमफेरेंस। और यहां से एक चीज निकल के आती है, इस पाई की जो वैल्यू रहती है, मैं इसको हटा देता हूं, यहां बेटा पाई की जो वैल्यू रहती है अपने पास, वो एक तो 22/7 होती है अगर फ्रैक्शन में, और यहां 2 वैल्यू होती है, मतलब जब अपन इसको डिवाइड कर देते हैं तो आगे 3.14 आगे भी आ जाता है, ये 3.14, लेकिन अपन यहां तक यूज करते हैं 22/7 इज इक्वल्स टू 3.14। अब होता क्या है बेटा कि ये अपने पास जब इनमें दोनों में क्या फर्क है? दोनों में बस ज्यादा फर्क नहीं है। ये 22/7 वहां यूज करते हैं जहां अपने को रेडियस
14 मतलब कुछ ऐसी दी होती है, 7 की टेबल दी हुई होती है, वहाँ फ्रैक्शन यूज कर लो ताकि कट जाए। दूसरा ये भी होता है कि जब तक आपको अगला न बोले क्वेश्चन में, तब तक उसकी जो वैल्यू है वो आपको 22/7 ही लेनी होती है, ठीक है, हमेशा ऐसे है। और फिर यहीं से इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला और बना देते हैं, यहीं से बन जाएगा, ठीक है। हाँ लिख लो किसकी, तो आप डिवाइड करके देख लो ना, डिवाइड कर लो 22/7 को। जब आप डिवाइड करोगे तो लगभग ये आएगा 3.1422857 ऐसा सा कुछ आता है। अपन सारा यूज नहीं करते, सिर्फ इतना सा यूज करते हैं, 3.14 यूज कर लेते हैं इसका, ठीक है। ये है, तो यहां से देखिए बेटा, फिर सर्क्यूमफेरेंस होता है C। अगर अपन इसको सर्क्यूमफेरेंस को लिखें C, चलो यहां फॉर्मूला बना ही देते हैं C। और डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, तो डायमीटर की जगह अगर 2r है इज इक्वल्स टू पाई, तो उसको हम सर्क्यूमफेरेंस का फॉर्मूला बन जाता है ये 2r इधर आके 2πr, समझ गए। तो ये भी याद रख लेना कि सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल्स टू 2πr, वेयर 2πr 2 इंटू 22/7 इंटू आपको रेडियस दी होती है वो आप रख सकते हैं, समझ गए, ऐसा होता है। और आप ये चेक भी कर लेना, कोई भी सर्किल हो उसकी सर्क्यूमफेरेंस और उसके डायमीटर, जब भी आप उनको उसके सर्क्यूमफेरेंस में डायमीटर का मतलब रेडियस के डबल का अगर आप डिवाइड करेंगे तो आंसर जो रहेगा हमेशा 3.14 ही रहता है। ये ग्रीक डिस्टेंस होती है। चलो नेक्स्ट करेंगे, अभी लिख लो एक बार इसको, नोट इट डाउन। चलिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है अपना जी, एरिया ऑफ सर्किल, कि सर्किल का एरिया। अब एरिया क्या होता है बेटा, पेरीमीटर तो होता है बॉर्डर, टोटल जो बॉर्डर लेंथ होती है ना उसको अपन पेरीमीटर बोला करते हैं। और जो एरिया होता है वो होता है कि वो कितना जगह ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, वो कितनी जगह कवर कर रहा है। जैसे मैं इस बोर्ड की बात करूं तो जिस पे जितनी जगह पे मैं लिख रहा हूं, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये रेक्टेंगल दिख रहा है ना, तो ये जगह, ये वाला प्लेन में बीच में इसकी कितनी जगह है वो एरिया हो गया। और ये स्टील, ये मतलब मेटल का जो लगा हुआ है ना, ये वाला एल्यूमिनियम का सा, ये कितना है उसको अपन पेरीमीटर बोलते हैं। खैर हमें ये फर्क तो पता होना चाहिए, बट यहाँ एरिया की अपन डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, सीधा फॉर्मूला पे आते हैं कि एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है। तो एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला रहेगा बेटा πr², πr² रहेगा, ठीक है, πr²। ये लीजिए, ये ऊपर होती है, जहां पाई को आपको पता ही है बेटा 22/7 या फिर 3.14 अपन यूज कर सकते हैं। एरिया ऑफ सर्किल πr² होगा, ओके, ऐसा हम करते हैं। अच्छा, एक ये मैं ये तो चलो ठीक है बेटा, पेरीमीटर से रिलेटेड है ना। एक बात मैं बताना भूल गया आपको कि भाई पेरीमीटर वैसे तो 2πr होता है पूरे सर्किल का, अगर आपको कोई सेमी सर्किल की कहे तो उसका आधा हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी सी दिमाग में आनी चाहिए आपके बेटा कि ये पूरी लेंथ 2πr है, तो आधे सर्किल की सिर्फ πr रहती हैं। ये आपने उसमें भी आया था 5th चैप्टर में, देखो गोला 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 बना रखा था और हमने उसको मतलब उसकी 0.51 अपन रेडियस को कर रहे थे, तो ये πr होता है। और अगर इसके ऊपर ये लेंथ की अगर मैं बात करूं कि भाई यहाँ A से लेकर B तक आपको जाना है वापिस, या फिर A पे आना है मान लो, या घूम घाम के A पे वापिस आना है, तो ये लेंथ तो हो गई बेटा B तक तो हो गई πr, और ये होती है डायमीटर मतलब 2r। ये इसका बॉर्डर हो जाता है, इसका पेरीमीटर हो जाता है सेमी सर्किल का, ठीक है। भाई इतने से का तो क्या पेरीमीटर करवाएगा, आपसे करवाएगा ही नहीं। पेरीमीटर अगर आएगा तो क्वेश्चन आएगा कि पेरीमीटर ऑफ या सर्कमफेरेंस ऑफ कंप्लीट सर्किल, तो वो तो आप 2πr कर देना। और अगर आधे का आए तो πr + 2r ऐसे कर देना, पाई की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। तो चलो जी, अब ये अपना लास्ट मतलब ये फॉर्मूला सर्किल से रिलेटेड जो आप बेसिक आप जानते हो उससे रिलेटेड आपका एरिया ऑफ सर्किल πr² होता है, ठीक है। ये क्या कह रहे हो, हाँ, पाई कैसे होता है, ये रेक्टेंगल बना लेता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा बेटा ये एक सर्किल है, समझ गए। अपन बात करते हैं कि एरिया ऑफ सर्किल πr² कैसे होता है। ये ऐसे होता है कि हम मान लो इसके टुकड़े कर लेते हैं, मान लो मैंने इसके कितने कर लो 5 कर लिए, ठीक है, कितने हो गए, चलो जी इतने कर लिए, अच्छा हो गया क्या, अच्छा हो गया, इतने कर लिए, ठीक है। मैंने क्या किया
ये पूरा एक केक था या एक पिज्जा था, ठीक है। हमने इस पिज्जा के 6 पार्ट कर लिए और मैंने इन टुकड़ों को कैसे रख दिया, देखो, लिया और यहां रखा। दूसरे को लिया, मतलब पहला मैंने यहां रख दिया, दूसरा मैंने लिया और उल्टी साइड रख दिया, कहने का मतलब ये ऐसे रख दिया मैंने। तीसरा मैंने लिया और ऐसे रख दिया। फोर्थ मैंने ऐसे रख दिया, टुकड़े काट काट के चाकू से ऐसे रख दिए। 3, 4, 5 और 6 मैंने ऐसे रख दिए, समझ गए। अब होगा क्या, फॉर्मूला होता है ये एक, अगर इसको ज़्यादा अपन जूम आउट करके देखते हो तो एक रेक्टेंगल सा लगता है, या फिर अपन इसको कह सकते हैं कि ये ट्रेपेजियम सा लगता है। ट्रेपेजियम मतलब अलग अलग हो सकते हैं। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये ए, ये बी, ये एच, तो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। तो 1/2 इंटू ए प्लस बी का मतलब है बेटा टोटल लेंथ, देखो इतना सा ये, फिर इसमें भाई तीसरे का आ गया ये, फिर पांचवें का आ गया ये, फिर सेकंड का, फोर्थ का, सिक्स्थ का। तो कहने का मतलब ये भाई दोनों मिला के बेटा मैं ए की बात करूं, समझो बात को, कि भाई अगर मैं इस साइड की बात करूं तो ये लेंथ आ गई, बी की बात करूं तो ये लेंथ आ गई। आई कि नहीं आई? मैं ये कह सकता हूं कि टोटली तो सर्किल की लेंथ आ गई, पिज्जा के सारे किनारे आ गए भाई। और उसको अपन बोलते हैं ए प्लस बी का मतलब 2πr। और h कितना है भाई, यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है, ये क्या है, ये रेडियस ही तो है। रेडियस बहुत सारी, मतलब हाइट क्या है, रेडियस है। तो इनटू में h का रोल कौन करेगा, r। अब देख लो 2 से 2 काट दो, पाई इंटू आर, आंसर इज πr², ठीक है। तो इस तरीके से आप सीख सकते हैं कि इसका जो एरिया होता है बेटा, सर्किल का जो एरिया होता है वो πr² इस तरीके से होता है, ठीक है। और तो मेरे हिसाब से सर्किल में बेसिक मैंने बता दिया। सेमी सर्किल का एरिया की अगर मैं बात करूं, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, ये तो बेटा पूरे सर्किल के एरिया का आधा हो जाएगा, जिसको अपन 1/2 πr² बोल सकते हैं। आप ये भी लिख लेना, ठीक है। ये वाली चीज मैं हटा दूंगा, बीच कैसे आता है ये नहीं आता अपने, ये तो मैंने ऐसी बेसिक सा बता दिया आप लोगों को। और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये मैं हटा देता हूं, 1 मिनट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट देख लो बेटा, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट का मतलब होता है बेटा सर्किल का चौथा हिस्सा, सर्किल में πr²/4 होता है। मेरे हिसाब से तो और कोई नहीं बचा सर्किल से रिलेटेड, तो इसमें हो चुके हैं। अब मतलब ये आपका बेसिक सर्किल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ, अभी हम एक्सरसाइज तक अप्रोच नहीं किए, अब वो नई चीजें आएंगी, ठीक है। एक बार तो ये मैं बेसिक बता रहा हूं आप लोगों को, समझ गए। चलो जी, इतना ही करते हैं। और कोई अगर मान लो कोई हुआ तो मैं क्वेश्चन के हिसाब से बता दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से सर्किल का अपन बेसिक जानकारी, जैसे आपका एरिया ऑफ सर्किल आ जाए, है ना। आपके वैसे की एक्सरसाइज हटा दी, पहले इसमें 11.1 होती थी ना, उसमें सर्किल से रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते थे, अब नहीं है। लेकिन आपके फॉर्मूले ये हमेशा काम आते हैं बेटा, वो बहुत एग्जाम में MCQ इनसे बन सकता है, आप इन चीज़ों को अच्छे से देखें। अब अपन शुरुआत करते हैं कि अपने जो क्लास 10th का स्ट्रॉन्ग जो पार्ट है वो कैसे शुरू होता है, उस पर अपन बात करते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट अपन कल, आज अभी नहीं करेंगे क्योंकि लगभग 23 मिनट्स की क्लास अपनी हो चुके हैं, फिर ये ज़्यादा जाएगी तो पूरा एक उसका अपन बना देंगे, उसका इंट्रो पार्ट बना देंगे बढ़िया तरीके से, क्योंकि उसमें भी 4-5 एक फॉर्मूले हैं, तो उनको डीप से अपन सीखेंगे। उसके बाद अपन हो जाएगी, कोई बात नहीं, एक आधी क्लास एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो अभी तक आज अपन इस क्लास में इतना ही करेंगे बेटा। सर्किल का बहुत ही अच्छा सा इंट्रो पार्ट आपने देखा, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप जरूर पूछें और ये अच्छे से करें। कल अपन देखेंगे, कल मतलब नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें एक वर्ड आएगा अपना, एक टेंजेंट, ये आएगा आपका, हाँ, एक तो इसमें सेक्टर के बारे में बात करेंगे और एक सेगमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सेक्टर और सेगमेंट कि एक स्लाइस होता है ना, एक टुकड़ा, जो उसको अपन एक सेक्टर बोलते हैं, और
सेगमेंट होता है बेटा एक कोड और वो आर्क के बीच का। चलो खैर कल वाली क्लास में करेंगे, आज इतना ही करते हैं। थैंक्स अ लॉट।